मेरे साथ में नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जी हैं। प्रवेश जी, वेस्ट दिल्ली से आप सांसद रह चुके हैं। नई दिल्ली से आखिर लड़ने का कैसे ख्याल आया? और ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है नई दिल्ली की केजरीवाल के खिलाफ में। देखिए, पार्टी ने मुझे जो है आदेश किया और मैं मान गया। बात केवल इतनी सी है। तो ये केजरीवाल, संदीप दीक्षित और आप, बड़ा हाई प्रोफाइल ये मुकाबला कहा जा रहा है। देखिए, मुकाबला तो है एक जो है बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति के साथ। और जो है संदीप दीक्षित जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो यहाँ से दिल्ली से सांसद रहे हैं, तो कम से कम वो भ्रष्ट नहीं रहे। दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री तो भ्रष्ट आदमी है। एक बोतल के बदले में एक बोतल दे रहा था जब दिल्ली के लोग उससे दवाई मांग रहे थे। अपने घर को शीश महल बना रहा था जब दिल्ली के झुग्गी वाले उनसे पक्का मकान मांग रहे थे। तो मेरी लड़ाई यहाँ पे नई दिल्ली में यहाँ की समस्याओं से है। लोग मुझे इतनी समस्याएं बता रहे हैं कि 11 साल में एक भी काम नहीं हुआ। तो मैं सबकी समस्याएं सुनकर यहाँ के एनडीएमसी से, दिल्ली सरकार के लोगों से, एलजी साहब से, सबसे मैं जाऊँगा, सबसे लड़ूंगा और कम से कम समय में 1 साल में, 1.5 साल में ये सारी समस्याएं को मैं ख़त्म कर सकूं। मेरा केवल यही लक्ष्य है। अच्छा सर, आपने एक लाडली योजना की भी शुरुआत की, उसके पीछे क्या मकसद था? उस पर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी आरोप लगाया। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए लाडली योजना दिखाता हूँ। आइए देखिए, जितना घर के अंदर आपके लोग हैं उतना ही घर के आइए बाहर भी हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे चोरी छुपे नहीं कर रहा कुछ भी। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे बहनें आई हुई हैं, ये है ना, यहाँ पे बहनें आई हुई हैं। हम्म, तो ये मेरे पूरे क्षेत्र से हम्म, जो हमने कहा कि जितनी भी लाडली माताएं बहनें हैं, हम्म, तो वो सबके मैं यहाँ पे कार्ड बनाऊंगा, उनको मासिक सहायता दूंगा और जो है हर महीने दूंगा 5 साल तक। ये मेरी संस्था की तरफ से मैं कर रहा हूँ। हमने स्कीम पास कराई संस्था में और मैं कर रहा हूँ। हम्म, तो मेरा सारा जो पैसा है अकाउंटेड मनी है, हम्म, मैं वहाँ से निकाल कर अगर इनकी कोई भी सहायता कर पा रहा हूँ तो मेरे को इस बात में खुशी है। और केजरीवाल को कोई अच्छा काम करने के लिए तो हमारी प्रशंसा करनी चाहिए और वो मुझको देशद्रोही बोलते हैं। तो आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज भी आप ही की सरकार है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आप आज ही दिल्ली के महिलाओं के खाते में आज ही डाल दीजिए 2100 रुपया। वो तो बोला चुनावी वादा है। मैं कह रहा हूँ आज ही डाल दीजिए, आज कौन रोक रहा है? वो कह रहे हैं कि मेरे को एक बार हमें बना दीजिए दोबारा मुख्यमंत्री, पानी के बिल जो आए हैं मैं सारे माफ़ कर दूंगा। आज ही माफ़ कर दीजिए ना। आपकी मुख्यमंत्री है आतिशी, उसको बोलिए कि आज ही ऑर्डर पास कर दे कि सारे दिल्ली के पानी के बिल माफ़, आज ही ऑर्डर कर दे। वो कह रहे पुजारियों को पैसा दूंगा, आज ही दे दीजिए। सारे पुजारियों के खाते में आज ही आपको दे देता हूँ। आप जो है ऑनलाइन सबसे खाते की डिटेल मांग लीजिए, सारे आपको आज ही दे देंगे, 24 घंटे में पैसा डाल दीजिए। तो जब मैं कर पा रहा हूँ आज ही, तो वो चुनाव के बाद क्यों जा रहे हैं? तो वो तीनों काम आज ही कर सकते हैं, मगर वो कर नहीं रहे। वो कह रहे पहले वोट दो, पहले मुख्यमंत्री बनाओ, बाद में मैं कहूँगा कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहा। बाद में वो 5 साल वो वाला बहाना लगाएंगे। तो आज ही कर दीजिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? अच्छा सर, अभी एक पत्र भी आपने लिखा, वो पत्र का क्या आखिर, उसमें क्या, किन विषयों को आपने उठाया? देखिए, मैंने आतिशी जी को कहा कि दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे से शीश महल बना। नई दिल्ली के जो मतदाता हैं उन्होंने केजरीवाल को 3 बार एमएलए बनाया, सीएम बनाया। ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने आज तक हमें अपने घर में घुसने नहीं दिया। एक भी आदमी मुझे नहीं मिला अभी तक नई दिल्ली में जो ये कह रहा हो कि केजरीवाल ने आज तक हमें अपने घर बुलाया। वो तो बंद पड़ा हुआ, पीडब्ल्यूडी ने बंद कर दिया उसको। 3 साल से नहीं बुलाया, 11 साल से नहीं बुलाया। केजरीवाल दिल्ली में कभी आपने देखा कि कभी उसने जनता दरबार लगाया दिल्ली में? आप सारे मुख्यमंत्रियों को देखते हैं, वो उनके घर जाते हैं, मुख्यमंत्री के जनता जाती है वहाँ पे, वो उनसे पत्र लेते हैं, अधिकारियों को देते हैं। ऐसे बहुत सारे पिक्चर हर दिल्ली में कभी हमने देखा ही नहीं पिक्चर। कभी केजरीवाल ने 2 बार अपने घर में बुलाया लोगों को। एक बार चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उसकी पिटाई करी। एक बार स्वाति मालीवाल को बुलाया, उसकी पिटाई करी। तो जिस घर में महिला की पिटाई होती है, चीफ सेक्रेटरी को मारा जाता है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा बाबू है उसको मारा जाता है, उस घर में वहाँ पे और क्या क्या होता है, तो दिल्ली की जनता को तो देखने का अधिकार है। तो मैंने कहा खोल दीजिए शीश महल, दिल्ली की जनता देखने आ रही है।
और मैं उसको खुलवाऊंगा और मैं दिल्ली के लोगों कर यहाँ के नई दिल्ली के हमारे विधानसभा के लोगों को लेकर जाऊंगा। शीश महल दर्शन मैं करवाऊंगा कि वो देखिए, जब आपके घरों में मौत हो रही थी कोविड में, आपके पेरेंट्स मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे कोविड में, वो दवाई मांग रहे थे, वो कह रहे थे हॉस्पिटल बना दीजिए केजरीवाल जी, दवाई दे दीजिए केजरीवाल जी। उस समय केजरीवाल अपने घर में वियतनाम से मार्बल, तो ये शीश महल का टाइमिंग देखिए कब बना, जब कोविड था, लॉकडाउन था, जब आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, उस समय ये हुआ। तो मतलब इतना दुख होता है ये सारी बातें सोचकर कि उस समय वो अपना शीश महल बना रहा था कोविड में और लोगों को एक बोतल के बदले में एक बोतल दारू दे रहा था। तो ऐसा आदमी जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, इससे बड़ा दिल्ली का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कोई। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद मुरसलीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।